हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, कहती सिंपल सी बात है वर्क एनर्जी थ्योरम, बट इसकी एप्लीकेशन जो है न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो में इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है और कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन होता है किसी फोर्स के थ्रू, वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के बराबर। मतलब अगर आप किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसने इस बीच कितना वर्क डन किया है अगर हमें ये निकालना है तो फॉर्मूला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो अगर हम प्रूफ करें इसे, अगर हम इस चीज को प्रूव करें तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो इसे हम बोल सकते हैं एफ एस कोस थीटा के बराबर। और देखिए, जब कोई बॉडी, ठीक है, जैसे ये बॉडी है हमारे पास, इसका मास है एम, इस पे फोर्स लग रहा है और ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एस। फोर्स इस पे ऐसे लगा और ये मूव भी ऐसे ही कर रही है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। कोस जीरो कितना होता है, 1, तो वर्क डन आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारी इक्वेशन बनी कि वर्क डन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। अब हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को उठा के सीधे फर्स्ट वैल्यू में रख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बराबर कितना आ जाएगा, एम ए, और एस की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, पहले तो हम a से a कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो वर्क डन बराबर आ गया किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये हमारा आया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस तरह से हम सिंपल मेथड से वर्क एनर्जी थ्योरम को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैलकुलस मेथड की, तो कैलकुलस मेथड से भी डिराइव करना इसको इजी है। अब कैसे करेंगे कैलकुलस मेथड से डिराइव, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी बारी आएगी कैलकुलस मेथड की, तो कैलकुलस मेथड में बता चुका हूँ क्या करना है। हमें मानना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डिस्टेंस की, जैसे बॉडी है, मास है, इनिशियल वेलोसिटी यू, फोर्स लग रहा है, बॉडी यहाँ पे पहुंच गई, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी वी, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, एस। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस से जब हम इसे मूव करा रहे हैं तो ये वर्क कितना कर रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है। तो हम बोलेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी, इन मूविंग अ बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, थ्रू स्मॉल डिस्टेंस। तो डी डब्ल्यू हमारे पास आ गया एफ डॉट डी एस। तो ये आ गया एफ डी एस कोस थीटा। अब देखिए एंगल कितना होगा, एंगल तो हमारे पास 0 ही होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डी एस, कितना आ जाएगा, एफ डी एस। तो इसे अगर हम लिखना चाहें, फोर्स इसके बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये डी एस के बराबर आ जाएगा। अब देखिए मास, एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, डीवी अपॉन डी टी इंटू डी एस। हम क्या करेंगे, डी एस अपॉन डी टी को एक साथ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एम वी डी वी। देखो कितना आसान है, एम वी डी वी बन गया। अब हमने ये स्मॉल पोर्शन के लिए जब इसे मूव कराया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकला। अब हम क्या करेंगे, नेट वर्क डन निकालेंगे, पूरा वर्क डन। तो पूरा वर्क डन अगर हम निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू का, और कहां से कहां तक, यू से वी तक, एम वी डी वी। अब ये एम क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन वी डॉट डी वी, यू से वी तक। तो वर्क डन बराबर एम, और वी डॉट डी वी का आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2 यू से वी तक। तो ये आ गया हाफ, हाफ बाहर ले लिया तो हाफ एम, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो वर्क डन बराबर आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी
माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क डन हमारा आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो फाइनल ज्यादा होगी, इनिशियल कम होगी। मतलब अगर स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब स्पीड की वैल्यू कम हो रही है, तो वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि फाइनल की वैल्यू कम होगी, इनिशियल की ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस वर्क डन पॉजिटिव, एंड व्हेन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस तो वर्क डन इज नेगेटिव। अच्छा, इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो वर्क डन हो रहा है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे ही नहीं हो सकता है, वो पोटेंशियल एनर्जी पे भी डिपेंड करता हो। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, मतलब वर्क डन जो हो सकता है वो स्टोर्ड हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी। क्लियर हुआ? तो ये तो हमने बात करी किसकी? वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसे डिराइव करने की। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक दो क्वेश्चन जो है वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर जो है वो करते हैं सॉल्व। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg और अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस इज एक्स बराबर t³/3। फाइंड द वर्क डन फॉर 1 सेकेंड। तो वर्क डन निकालना है फॉर फर्स्ट 1 सेकेंड, मतलब पहला टाइम क्या है? 0, इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो हम ये निकालेंगे जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, और जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी है। बिकॉज वर्क डन निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हाफ एम v² माइनस हाफ एम u² की। तो मास तो हमें पता है 1 kg, v और u की वैल्यू चाहिए। u की वैल्यू t बराबर 0 पे और v की वैल्यू t बराबर 1 सेकेंड पे। तो पहले तो हमें v का निकालना पड़ेगा। तो हमें उसके लिए क्या गिवन है? x बराबर t³/3, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमें वेलोसिटी देगी। तो वेलोसिटी होता है dx/dt। तो t³/3 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, और t³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3t²। तो t 3 से 3 कैंसिल, तो डिफरेंशिएशन करके आ गया t²। तो जब टाइम था कितना? टाइम था 0, तो वेलोसिटी कितनी आएगी? ये वेलोसिटी की वैल्यू आई ना, तो टाइम को 0 रख दो तो वेलोसिटी आ गई 0। और जब टाइम था 1 सेकेंड तो वेलोसिटी कितनी आएगी? टाइम को 1 रख दो तो वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 0 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला रखते हैं हाफ एम, मास को कांस्टेंट ले लेते हैं, और ये आ जाएगा v² मतलब 1² माइनस 0²। तो ये आ गया 1/2 मतलब 0.5 जूल। तो देखो इस तरह से हमने क्या किया? वर्क डन निकाला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? अब जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अ बुलेट वेइंग 10 ग्राम, ठीक है, इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। फायर किया उसको इतनी स्पीड से, आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल, एक मड वॉल है, उससे जब वो पास हुई 1 मीटर थिक की एक मड वॉल है, मतलब वो जो होती है ना कच्चे घर होते हैं उसमें मड मिट्टी की जो दीवार होती है उससे वो पास हुई, 1 मीटर थिक की वो दीवार है। तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 800 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड पे आ गई जब उसने उसको क्रॉस किया। तो रेजिस्टेंस कितनी ऑफर्ड की होगी, मतलब उस मड वॉल ने उस बुलेट पे कितना फोर्स लगाया होगा उसको रोकने के लिए। तो फोर्स हमें पता है, फोर्स निकालने के लिए हमें वर्क डन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि भैया वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स निकालना है तो वो वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 1 मीटर थिक दीवार है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 1 मीटर। लेकिन वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए हमें पता है वर्क डन होता है हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम v² माइनस u²। मास कॉमन ले लिया तो हाफ, मास कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम को क्या करते हैं? 10 ग्राम को 1000 से डिवाइड करते हैं, केजी में आ जाएगा ये। ठीक है, v², फाइनल वेलोसिटी है 800, सॉरी फाइनल कितनी है? 100। पास होने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई? 100। तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 800, 800 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बचा 1/200, ठीक है, इंटू 1000 का स्क्वायर माइनस 1/200 इंटू 800 इंटू 800। तो 2 0 से 2 0 गई, ये आ गया 100/250, 100/250, और ये 2 0 से 2 0 गई, 2 1 जा 2 4 जा और 4 8 जा 32, 3200। तो हमारा आंसर आया माइनस का 3150।
इतने जूल का उसने वर्क डन किया होगा, वॉल ने इतने जूल का वर्क डन किया है उस बुलेट पे, ठीक है। तो फोर्स बराबर होता है वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना आ रहा है, माइनस का 3150। तो इसका मतलब बुलेट ने, सॉरी वॉल ने, वो जो मिट्टी की वॉल थी, मड वॉल थी, उसने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया, 3150 का फोर्स लगाया। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो रजिस्टिव फोर्स था, मतलब वो अपोज कर रहा था उसका। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड होते हैं। अभी हम इसमें जब पोटेंशियल एनर्जी का केस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज जो है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो हम उनके ऊपर जो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स है, जो मिसलिनियस प्रॉब्लम्स है, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें हम सारे केसेस लेके आएंगे। अलग से एक न्यूमेरिकल की वीडियो होगी, वो जिसमें हम सिर्फ एनर्जी के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे कि एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जिसमें हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।